हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील पांडे, आपके अपने परिवार, आपके अपने चैनल में सभी भाइयों का तहे दिल से स्वागत है। आओ बच्चों, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मेरे भाई, हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग भौकाल कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं बच्चों? भौकाल केमिस्ट्री में कर रहे हैं। और यूपी बोर्ड के लिए एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कोई बाहर नहीं आने वाला है। आप भी जानते हैं। क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमारे और विद्यार्थी हैं, हमारे जो और भाई हैं, उन तक ये वाली वीडियो पहुंच सके। भाइयों, जल्दी से क्लास को शेयर कर दी जल्दी से। और आज बच्चे 2019 के अभी अनसोल्ड पेपर हम चला रहे हैं, और उसमें एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एक से एक बढ़िया, एक से एक वीआईपी क्वेश्चन आपके सामने लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। आप बिल्कुल मत घबराइए, पेपर यहीं से मिलेगा आपको, ठीक है। तो बच्चों, वीडियो के अंत तक बने रहें। और सभी बच्चों से गुजारिश है कि जितना भी मैं आपको YouTube पे पढ़ा रहा हूँ, आप सभी लोग अपने अपने नोट्स बेहतरीन तरीके से बनाते रहें, क्योंकि ये नोट्स बोर्ड के एग्जाम के लिए आपके काम में आएंगे। ठीक है बच्चों, समय को व्यर्थ ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है, आओ देखते हैं और जानते हैं। बच्चों, पहला क्वेश्चन दिया है आज, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इसलिए क्लास पूरी तरह से उस एनर्जी में नहीं ले पा रहा है जिस एनर्जी में मैं रहता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला है, सैलिसिलिक एसिड, फर्स्ट क्या लिखा है, सैलिसिलिक एसिड कोबा क्लोरोबेंजीन, सेकंड में लिखा है कोमा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड, कोमा क्लोरोबेंजीन, तथा तीसरे पॉइंट में दिया है टोलुइन। क्या दिया हुआ तीसरे में? टोलुइन। बच्चों के हिंदी में एक आध वर्ड गलत हो जाए तो समझ आ रहा है, क्योंकि बच्चे थोड़ा हिंदी में मेरा हाथ तंग है। अब यूपी बोर्ड वालों के लिए तो हिंदी में ही जरूरत है, इसलिए टोलुइन से फिनॉल बनाने की, किसकी? फिनॉल बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए। रासायनिक समीकरण लिखिए। फिर आगे दिया है, लिखिए, तथा फर्स्ट पॉइंट में लिखा है CHCl3 व KOH, CHCl3 व KOH, कोमा सांद्र HNO3 के साथ इसकी रासायनिक समीकरण लिखिए। बच्चों, ये क्वेश्चन, अगर बात करें इस क्वेश्चन की, अगर बच्चों यहां पर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन हमारे 2019 सेट नंबर 4 में आया हुआ है। और कितने नंबर में आया है बच्चों? 5 नंबर में आया है। कितने में आया है? 5 में आया मेरे भाइयों। तो वीडियो के अंत तक बने रहे बच्चों। जो भी क्वेश्चन कराऊंगा ठोस कराऊंगा, आराम से। मैं चाहूं तो 20-30 क्वेश्चन करा सकते हैं, लेकिन इतने क्वेश्चन बच्चे नहीं पढ़ पाते ज्यादा। जितना पढ़ा रहे उतना एक क्वेश्चन पढ़ेंगे डेली हम 4-4, 5-5 या 8 क्वेश्चन में क्लियर करेंगे, तो एग्जाम तक केमिस्ट्री के इतने क्वेश्चन कवर कर लेंगे कि एग्जाम से बाहर नहीं आएगा मेरे भाइयों। बस वीडियो के अंत तक बने रहें और अपने प्यार से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाते रहें और वीडियो को शेयर करते रहें। तो आओ बच्चों, इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्यूशन।
बच्चों सॉल्यूशन में अगर इसको हम देखेंगे तो लिखा है सैलिसिलिक एसिड। बच्चों क्या लिखा है? सैलिसिलिक एसिड। और दूसरा लिखा है क्लोरोबेंजीन और तीसरा लिखा है टोल्यूइन। ये 3 वर्ड इस क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहे हैं। बच्चों मेरी तो तबीयत खराब है, आपके चेहरे पे स्माइल ले आई है भाई। देखो सैलिसिलिक एसिड और दूसरे पॉइंट में क्लोरोबेंजीन तथा और क्या टोल्यूइन। आपसे कह रहा है कि इन तीनों से फिनॉल बनाने का रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक है, क्या कर रहा है कि एक तो सैलिसिलिक अम्ल से, दूसरा क्लोरोबेंजीन से, तीसरा टोल्यूइन से फिनॉल बनाने की रासायनिक समीकरण देनी है। समझ रहे हो? तथा क्लोरोफॉर्म बा QH सांद्र HNO3 के साथ इसकी रासायनिक समीकरण भी देनी है। कोई बात नहीं, देखते आओ। तो सबसे पहले बनाएंगे सैलिसिलिक एसिड से। तो यहां हेडिंग बना लेंगे सॉल्यूशन में सैलिसिलिक एसिड से बनाएंगे। ठीक है, फिर बनाएंगे क्लोरोबेंजीन से, फिर बनाएंगे टोल्यूइन से। बच्चों देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखना है तो उसके लिए हमें उसके फॉर्मूले आने चाहिए। सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? देखो क्या होती है? बेंजीन होती है, OH होता है और क्या होता है? COOH होता है। बच्चों ये किसका फॉर्मूला होता है? ये सैलिसिलिक अम्ल का होता है। बच्चों किसका होता है? ये इसका होता है। अगर हम इसकी क्रिया NaOH से करा दें, ठीक है, ध्यान देंगे तो बच्चों ये OH माइनस का होता है, यहां से H प्लस का होता है। आप यहां से H और यहां से OH को अलग कर सकते हैं। एक H है एक OH है, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? जल बोलते हैं। बात समझ रहे हैं ना? ये किसका फॉर्मूला है? सैलिसिलिक अम्ल का है। अगर आप इसकी क्रिया NaOH से कराते हैं तो यहाँ का H भागा OH निकाल दोगे। जब इसको आप निकाल दोगे तो क्या बचेगा? क्या बचेगा आपको? देखो ये HOH निकाल दिया तो आपका यहाँ पर COONA बचेगा। भाई यही तो बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ये क्या बन गया? ये बन गया सोडियम सैलिसिलेट बन गया। क्या बन गया? सोडियम सैलिसिलेट। अब हम इसकी क्रिया एक बार NaOH से और करा देंगे। किसकी उपस्थिति में? CaO। ये CaO क्या होता है? ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है मेरे भाई, या फिर आप इसको बिना बुझा चूना भी कह सकते हैं। अब क्या हुआ? आप इतना हिस्सा जो इस डिब्बे के अंदर दिखाई दे रहा है, आप इतना हिस्सा जो इस डिब्बे के अंदर दिखाई दे रहा है उसको अलग कर दो। क्या दिखाई दे रहा है? देखो 1 और 2, 2 तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। O कितने? 1 2 3 और CO3 दिखाई दे रहे हैं। इसको अलग कर दो। इसको जब अलग कर दोगे तो क्या बचेगा आपका? ये बेंजीन बचेगी, ऊपर OH बचेगा और ये वाला जो H है ना वो इसके अंदर डाल दो बस, या यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर H पहले से होता है। देखो आप समझ लो, जब भी बेंजीन की रिंग पर आप कोई नई चीज लेके आओगे ना तो सबसे पहले उसके अंदर का हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होगा, उसके बाद कोई यौगिक आकर वहां पर जुड़ेगा। जब इसको मैंने अलग कर दिया तो ये H इसी के स्थान पे अंदर चला जाएगा और ये आपका क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका फिनॉल। मैं रिपीट कर देता हूं बच्चों, हमने यहां से H और OH को अलग कर दिया। क्या बचा? COONA बचा। फिर NaOH से क्रिया करा दी, यहां से Na2 और CO3 अलग कर दिए। जो H बचा वो इसके अंदर चला जाएगा और क्या बन जाएगा? फिनॉल। बच्चों इसमें 2 चीजें पूछी है, एक आपसे सैलिसिलिक अम्ल से पूछा है और दूसरा क्लोरोबेंजीन से पूछा है। हमने सैलिसिलिक अम्ल से बना दिया और अब किससे बनाएंगे? क्लोरोबेंजीन से बनाएंगे। तो बच्चों देखते हैं सेकंड किससे पूछी है? क्लोरोबेंजीन से। क्लोरोबेंजीन से। अब हम इसको क्लोरोबेंजीन से बनाएंगे। बच्चों क्लोरोबेंजीन से कैसे बनाएंगे देखते हैं। बच्चों ये क्या है हमारे पास? देखो ये Cl लगा दिया तो ये क्या है? ये आप कह सकते हो ये क्लोरोबेंजीन है। और अगर आपने क्लोरोबेंजीन की क्रिया KOH से करा दी, किससे करा दी? KOH से,
और बच्चों ये बहुत सिंपल रिएक्शन है। कैसे? क्योंकि Cl हमेशा माइनस का होता है और K हमेशा प्लस का होता है। आप यहाँ से K और आप यहाँ से Cl को अलग कर सकते हैं। जब आप KCl अलग कर दोगे तो क्या बचेगा? ये बेंजीन की रिंग बचेगी और यहाँ पर क्या बचेगा? OH बचेगा, जिससे आप क्या बोलोगे? फिनॉल बोलोगे। बोलोगे नहीं बोलोगे? खुद देख लो। आपसे क्लोरोबेंजीन से पूछा है, क्या पूछ रहा है? फिनॉल। देखो इसको चेक करो, फिनॉल तो बनाना है। इसमें भी फिनॉल देखो, सैलिसिलिक हमने से पूछा है, बना चुके। क्लोरोबेंजीन से पूछा है, देखो क्लोरोबेंजीन है, किससे क्रिया करा मैंने? चेक करो आप लोग, खुद चेक करो ना। KOH से K प्लस का होता है, Cl माइनस का होता है। KCl अलग कर दिया, OH जोड़ दिया, क्या बन गया? फिनॉल बन गया। दैट्स क्लियर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं थर्ड पे। जल्दी से लीजिए। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब चलते आगे। बच्चों भाई बहुत तबीयत खराब है भाई, क्या करें बताइए भाई। कुछ आवाज वापस नहीं आ रही है और मैं आप लोगों से अच्छी अच्छी बातें नहीं कर पा रहा हूँ भाई। आप लोगों को लग रहा है कि चेहरा सर बहुत उदास है। अरे सर तो हमेशा हंसते रहते हैं, क्या सही। हम तो रात में सोते हैं तो ख्वाबों में ही हंसा करते हैं, समझे। हम तो जब रातों में सोते हैं तो ख्वाबों में भी हंसा करते हैं और सपने में देखा करते हैं कि हमारे भाई लोग अपने करियर के लिए अपने जुनून में लगे हुए हैं, अपनी दमखम दिखा रहे हैं। आओ बच्चों कैसे जानते हैं। अगले सॉल्यूशन की बात करें तो नंबर 3 क्या है? नंबर 3 चेक करो, टॉल्यूइन से। अब किससे बनाना है आपको? अब बनाना है टॉल्यूइन से बनाना है बच्चों। किससे बनाना है आपको? अब आपको टॉल्यूइन से बनाना है बच्चों। टॉल्यूइन से बनाएंगे कैसे? दैट्स पहले इसको हम यहाँ चेक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चीजों को सीखना है ना बच्चों। एक अभी जो बच्चे नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको दिक्कत होगी, क्यों? क्योंकि उन्होंने इसका बेसिक नहीं पढ़ा है। लेकिन आज जो बच्चे जहां जहां ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे उनको ये क्लास बहुत नहीं, बहुत ज्यादा इजी क्लास लग रही होगी, बहुत ज्यादा इजी क्लास लग रही होगी। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का रिवाइज हो रहा होगा 12th क्लास के बच्चों का। तो कोई भी हमारा भाई क्लास को ना छोड़े, काम में आएगी। ठीक है। और जल्दी मैं कोई बेसिक क्लास लेने वाला हूं बच्चों, थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी इसलिए नहीं लेके आ पाया, लेकिन जल्दी लेके आऊंगा। अब आपको टॉल्यूइन से फिनॉल बनाना है बच्चों। टॉल्यूइन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो ये मान लो आपके सामने मैंने बना दिया, ये किसका फॉर्मूला है? आप कहोगे ये CH3 है और ये किसका है बच्चों? ये टॉल्यूइन का है। ठीक है। अगर आपने इसका ऑक्सीकरण करा दिया, क्या करा दिया? ऑक्सीकरण। किसकी प्रेजेंस में? KMnO4 एंड H2SO4 की उपस्थिति में। यानी टॉल्यूइन का आप क्या करा रहे हैं? देखो टॉल्यूइन से फिनॉल बनाना है, बट बनेगा कैसे? अगर आप टॉल्यूइन का क्या करा रहे हैं? ऑक्सीकरण। किसकी प्रेजेंस में? KMnO4 और H2SO4 की उपस्थिति में। बच्चों खुद चेक कर लो ना, यहाँ पे कितने H है? 3 H है। अगर 2 H मैं यहां से ले लूं, 2 H कहां से? अगर 2 H मैं यहां से ले लूं और एक O ले लूं तो क्या यहां से आप H2O को निकाल सकते हैं? हाँ भाई बिल्कुल निकाल सकते हैं, खुद चेक करो ना। 3 H है तो क्या यहां से 2 H मैं ले लूं और एक O यहां से ले लूं तो क्या निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। बचेगा क्या? आप देखो यहाँ पे CH3 था, 2H, एक O निकाल चुके। यहाँ पे क्या बचा? CH बचा। 2 O थे, एक निकाल चुके, एक O बचेगा। बचेगा ना। और अगर आपने यहाँ पर इसका एक बार ऑक्सीकरण और करा दिया, आपने एक बार ऑक्सीकरण और करा दिया तो ये क्या बन जाएगा? चेक कर लो। देखो ये वाला O इसमें जोड़ दो तो ये क्या बन जाएगा? COOH बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजोइक अम्ल बोलते हैं। चेक कर लो बच्चों। देखो 2 H यहां से लेंगे, एक O यहां से चल निकल जाएगा। अब 3 H में से 2 H घटाओगे, एक ही तो बचेगा और एक O बचेगा। आ गया। ये वाला दोबारा कराएंगे ऑक्सीकरण तो क्या होगा? देखो ये O इसमें जोड़ दोगे, क्या बन जाएगा? बेंजोइक अम्ल। बट बनाना क्या है? फिनॉल बनाना है। कोई दिक्कत नहीं, बना देंगे फिनॉल। कैसे? उसको उठा लो वहां से, जो आपने बेंजोइक अम्ल बनाया है इसको ले आओ यहां से। जब ले आओगे तो क्रिया कैसे करा दोगे? इसकी आप क्रिया करा दो NaOH से। जब कराओगे OH माइनस का होता है, H प्लस का होता है। आप यहां से H
और आप यहां से OH को अलग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब H और OH को अलग कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, जल निकल जाएगा। जब यहां से जल निकल जाएगा, अब क्या बचेगा, बेंजीन की रिंग बचेगी और क्या बचेगा, COO बचेगा, और ये वाला क्या बचेगा, Na बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? एक बार रिएक्शन NaOH से हम इसकी और करा देंगे। जब करा दोगे तो इतना हिस्सा जो डिब्बे में आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, 2 Na और CO3 है, तो Na2CO3 निकल जाएंगे। जब ये निकल जाएंगे, अब क्या बचेगा, देखो अब आपका ये सिर्फ बेंजीन बचेगी। क्या बचेगी, बेंजीन बचेगी, क्योंकि इसका जो H है ना वो इस पे फिट हो जाएगा। हो गया। और अगर अब उस बेंजीन को मैं उठा लाऊं, और अगर इस बेंजीन की क्रिया मान लो मैं हाफ O2 से और HCl से करा दूं, CuCl2 की उपस्थिति में, क्या होगा चेक कर लो। ये क्या हाफ O2 मतलब क्या है, 2 से 2 काटोगे, एक O तो बचेगा। अब एक H ये है, एक H ये, एक O ये है, यानी इस डिब्बे के अंदर जो है उसको अलग कर दो। इस डिब्बे में क्या है, H2O है, कर दिया अलग। क्या बचेगा, ये बेंजीन की रिंग बचेगी मेरे बच्चे, और क्या बचेगा, Cl बचेगा, बच गया। और अगर मैं इसकी रिएक्शन एक बार जल के साथ और करा दूं तो आपका यहां से H और यहां का Cl। और एक बात तो बच्चों दिमाग में सेव कर लो, हाइड्रोजन परमाणु कोई सा हो, खासकर Cl, ये हाइड्रोजन का पक्का दोस्त होता है। जहां Cl दिख जाए HCl निकाल दो। देखो H दिखा, जैसे मैंने H दिखा Cl निकाल दिया, क्या बच गया। और इसको हम क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चों, फिनॉल। और आपसे यही तो कहा है, सैलिसिलिक अम्ल, क्लोरोबेंजीन और टॉल्यूइन से फिनॉल बनाना है। हम सैलिसिलिक अम्ल से बना चुके हैं, क्लोरोबेंजीन से भी बना चुके हैं, और सैलिस और टॉल्यूइन से बना दिया। रिएक्शन बढ़िया है बेटा। क्वेश्चन 5 नंबर का आया हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन का मामला है, 5 नंबर का हिसाब। मैं रिपीट कर देता हूं बच्चों, कैसे, 3H 2H यहां से लोगे, एक O यहां से लोगे, जल निकाल दोगे, क्या बचेगा, CHO। एक बार ऑक्सीकरण जब और कराओगे तो क्या हो जाएगा, ये COOH। अब इसको डालोगे, इसकी क्रिया NaOH से कराओगे तो H और OH जल निकाल दोगे, क्या बचेगा, COONA बचेगा, वो ये आ गया। इसकी क्रिया अब एक बार और करा दोगे तो ये 2 Na और CO3 अलग कर दोगे। अब ये जो H बचा है वो चाहे इसके अंदर कर दो, चाहे लिखो ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या बन गई, आपकी बेंजीन बन गई। इस बेंजीन को उठा लाए, क्रिया हाफ O2 और HCl से करा दी। हाफ O2 में कितने O होते हैं, 2 से 2 काटेंगे, एक ही O तो बचेगा मेरे भाई। अब एक H ये, एक H ये, एक O ये है, पानी गंगा बहा दो क्या बह गई, गंगा, वो है ना, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। Cl आ गया, क्रिया किससे कराई, जल से, H और Cl निकाल दिया, OH बचा। जल्दी से लो स्क्रीनशॉट, फिर अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन और है, जल्दी लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ओम, क्या बात है बच्चों, भाई ठंड पड़ रही है, पकौड़ी सकौड़ी खा रहा हो, हैं अकेले अकेले पूछ भी नहीं रहे हो तुम लोग, हैं चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, करना उड़ान भरनी है, उड़ान। जो लोग कहते हैं कि कद नहीं है हमारा आसमान तक पहुंचने का, कद नहीं है हमारा आसमान तक पहुंचने का, और उनको हमें अपवाद साबित करना है। खैर देखते हैं क्या है। अब आपसे कहा है, यहां तक क्वेश्चन कर चुके हैं, आगे आपसे कह रहा है बनाने की रासायनिक समीकरण दे चुके, तथा क्लोरोफॉर्म बाग KOH के साथ तथा सान HNO3 के साथ इसकी रासायनिक समीकरण देनी है। अब क्या बात है, अब आपसे पूछा है इसका क्या, रासायनिक गुण पूछ रहा है बच्चों, आपसे क्या पूछ रहे हैं, रासायनिक सॉल्यूशन करेंगे यहां से, रासायनिक समीकरण पूछ रहे हैं। और समीकरण किस किस से पूछ रहे हैं, एक पूछ रहे हैं क्लोरोफॉर्म व KOH के साथ में। बच्चों मैं चाहूं आपको शॉर्ट समझा सकता हूं, लेकिन ऐसे समझाऊंगा, तोड़ तोड़ के समझाऊंगा कि दूसरा काट ना पाए। कैसे, देखो हल करेंगे इसको, शॉर्ट वाला भी कराऊंगा, टेंशन ना लो, शॉर्ट ट्रिक वाला।
लेकिन वैसे तोड़ तोड़ के बताऊंगा, क्योंकि बच्चे ध्यान रखना, अधूरा ज्ञान अभिशाप होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि महाभारत में अभिमन्यु को अधूरा ज्ञान था चक्रव्यूह में घुसने का, सबने पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाहर निकलने के बारे में उसको नहीं पता था, और उसका अधूरा ज्ञान ही उसका क्या बना, काल बना। इसलिए मैं चाहूं शॉर्ट करा दूं, बट नहीं, कोई भी रिएक्शन होगी तोड़ तोड़ के कराऊंगा। बस मेहनत आप करिए, रिजल्ट हम देंगे। कैसे? रासायनिक समीकरण बच्चों चेक करते हैं। बेटा ये बताओ, रासायनिक गुण टॉपिक क्या है अपना? फिनॉल है, फिनॉल ले लेंगे हम। ये कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म और KOH से क्रिया करानी है, मतलब क्लोरोफॉर्म से भी करानी है और KOH से भी करानी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्लोरोफॉर्म ले लो। अच्छा ये एक बात बताओ, ये जो क्लोरोफॉर्म है, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? CH, Cl 3 है, 1 Cl बच्चों, 2 Cl, 3 Cl। मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे बाबू, मेरे सोना, कितने Cl है? 3 Cl है, 1 Cl, 2 Cl, तीनों Cl। आ गए मेरे भाई, आ गए ना। अब इसके हर एक कोने पर क्या होते हैं? H होते हैं। हाँ भाई बिल्कुल होते हैं, हम आपको पढ़ा चुके हैं। Cl माइनस का होता है, H प्लस का होता है, पढ़ाया ना बच्चों। और प्लस माइनस को जोड़ दो और रिएक्शन करा दो। रिएक्शन करने का सबसे इजी तरीका है कि प्लस माइनस ढूंढ लो। और प्लस माइनस कैसे ढूंढे जाते हैं, कैसे पता चलता है कौन सा प्लस का है कौन सा माइनस का है, वो कल की बेसिक क्लास में आपको बताएंगे। H प्लस का देखा, Cl माइनस का देखा, निकाल के फेंक दिया, बचा क्या? देखो क्या बचा, ये CH बचा, और क्या बचा? Cl बचा। और इसकी क्रिया, और इसकी क्रिया अब हम क्या बोल रहा है, ये इससे और इससे करानी है। अब इसकी रिएक्शन इससे करा दूं, क्या ये KOH है, क्या ये KOH है। बिल्कुल नहीं घबराना है, जैसे जैसे रिएक्शन हो रही है चुपचाप करते रहो, अपने आप हो जाएगा काम। देखो खुद देखो ना, खुद देखो, K प्लस का होता है Cl माइनस का, K प्लस का होता है Cl माइनस का, यहां से KCl, यहां से KCl। कितने KCl है? 2 KCl है। आपने यहां से 2 KCl अलग कर दिए, खुद देख लो बच्चों, बताया था ना, K प्लस का Cl माइनस का Cl माइनस का, और दोनों KCl निकाल दिए। और बच्चों वीडियो के अंत तक बने रहना, मैं आपको ये बता जाऊंगा कि कौन सी चीज़ प्लस की होती है कौन सी चीज़ माइनस की होती है, याद कर लेना, ठीक है? बता जाऊंगा मैं। बच्चों KCl दोबारा निकाल दिए, निकालने के बाद में क्या बचेगा, चेक कर लो क्या बचेगा। देखो ये वाला OH बचा, यहाँ क्या बचा CH, ऊपर क्या बचा OH, नीचे क्या बचा OH। बच्चों एक बात बताओ, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो क्या इसमें से अभी ये जल नहीं निकल सकता? देखो जल निकल रहा है ना आराम से, जब ये जल निकल रहा है तो क्या बचा, चेक कर लो, बचा CHO, बचा क्या बचा CHO बचा। इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बचे इसको, बेंजल्डिहाइड बचा है। क्या बचा है, बेंजल्डिहाइड। चेक कर लो, 2 KCl निकाला, OH बचेंगे, यहाँ से H और OH जल निकाल देंगे, और ये बचेगा, सॉरी बच्चों, सॉरी बेंजल्डिहाइड नहीं, सैलिसिल्डिहाइड बचेगा। क्या क्या बनेगा ये, सैलिसिल्डिहाइड, ये बनेगा बच्चों। चेक कर लो, क्या किया, HCl निकाला, ये बचा पूरा जोड़ दिया, KOH से बोल रहा, KOH से क्रिया करा दी, K प्लस का Cl माइनस का, K प्लस का Cl माइनस का, 2 KCl अलग कर दिए, OH बचा, यहाँ से HOH जल निकाल दिया, और CHO बचेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैलिसिल्डिहाइड। जल्दी से लो स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं फिर, ले लिया, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं सेकंड पे, अब चलेंगे सेकंड पे। तो सेकंड क्या है, सांद्र HNO3 के साथ भी करानी है। साला क्वेश्चन है, कितने मजे का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन, और पूरी किताब पूछ ली। तरीका होता है ये, होने दो अपने को, क्या हम साला थकते थोड़ी ना है, क्वेश्चन हो कुछ भी हो। क्या है देखो, फिनॉल से करानी है, सेकंड रिएक्शन है, करा दो। ये क्या बच्चों, फिनॉल है,
है फिनॉल, किससे करानी है? सांद्र HNO3 के साथ। बच्चों जब भी क्रिया HNO3 के साथ कराओगे तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति भी होती है। जब भी क्रिया HNO3 के साथ कराओगे तब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति भी होती है। अब थोड़ा सा करने की हम कोशिश करते हैं बच्चों। देखो एक बात ध्यान रखना, मैं नीचे समझा देता हूं बच्चों। जो HNO3 होता है ना, ये जब इसको तोड़ते हैं ना, ठीक है, तो ये H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव में टूटता है, समझ लो ना। और अगर मान लो इसको मैं वैसे तोड़ूं तो यहाँ पे एक चीज और होती है कि HNO3 है, इसको दो प्रकार से तोड़ सकते हो आप। इसको ऐसे भी कर सकते हो, HNO3 का लिख सकते हो OH एंड NO2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी HNO3 है, आप इसको समझो, ये जो HNO3 है आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब मेरी बात को समझना। एक बात और बता दूं, फिनॉल में जो रासायनिक गुण होते हैं बेटा वो कहाँ होते हैं? वो या तो होते हैं ऑर्थो पर या होते हैं पैरा पर। अब बेटा ये होते क्यों है, इसका रीजन मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, या वीडियो के अंत में जाके बता दूंगा, ठीक है। रुके, वीडियो के अंत तक नहीं जाना, लास्ट में बता दूंगा। अब क्रिया HNO3 से कहानी है, रिएक्शन करना सीखना है, पता होना चाहिए कि HNO3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके ऑर्थो पर क्या होता है? इसके यहाँ भी H होता है, इसके यहाँ भी H होता है, यहाँ भी H होता है, यहाँ भी H होता है। इसके ऑर्थो का एक H ले लोगे आप और ये वाला बॉन्ड यहाँ से तोड़ दोगे। जब तोड़ दोगे तो एक H ऑर्थो का और OH ये, तो क्या आपका जल निकल जाएगा? निकल जाएगा ना। बड़ी बात समझना कि HNO3 में क्या होता है? OH और NO2 होगा। आप ये कह सकते हो कि एक H इसके अंदर का, एक H ये वाला और एक O इसमें से। जल निकाल दोगे, जल निकालने के बाद में बचेगा क्या? क्या बचेगा उसको चेक करते हैं। देखो क्या बचा, यहां से H ले चुके हो, यहां से H ले चुके हो, यहां से O ले चुके हो, तो बच्चों जब H और A को निकाल चुके हो तो यहाँ पे NO2 तो बचेगा, बचेगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। हाँ एक बात ध्यान रखना, अगर जो रिएक्शन ऑर्थो पर होगी, ध्यान रखना बेटा वो रिएक्शन आपकी पैरा पर भी होगी, वो रिएक्शन आपकी पैरा पर भी होगी, और इसको आप क्या बोलोगे? पैरा नाइट्रो फिनॉल। बच्चों हम यहाँ पे ये क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। ये एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। कितने नंबर का? 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, और ये 5 नंबर हम कवर कर चुके हैं। इतना नोट्स बना लो, अच्छे से लिख लो, पढ़ के चले जाना। कोई माय का लाल ऐसा नहीं होगा जो आपके नंबर काट सके। जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अपनी अगली क्लास पे चलते हैं जल्दी से। ओके बच्चों, ठीक है, फिर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। हम अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या क्वेश्चन अगला। क्या बात है, बहुत समझो बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब है, बस बाधा नहीं तोड़ना चाहता हूँ। सोच रहा हूँ कि आपके साथ आपका बोर्ड रिजल्ट तो दिला दूं, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, ठीक है, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई, आ गई। क्या बच्चों, वो घड़ी आ गई। 2 महीने बाद यूपी बोर्ड के एग्जाम की डेट भी आने वाली है। कोई नहीं, क्वेश्चन क्या बच्चों, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेटा, एक से एक ये समझ लो। भौकाल क्लास चल रही है, इंपोर्टेंट क्लास चल रही है। निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे, एक से एक बेहतरीन रिएक्शन करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, क्या करेंगे। और आगे लिखा है केवल, केवल रासायनिक समीकरण, रिपीट कर रहा बेटा, समीकरण दीजिए। अरे समीकरण भी देंगे, सब कुछ देंगे, क्वेश्चन को बस तो देखिए, रिजल्ट भी देंगे। कैसे? वीडियो बेटा, वीडियो अच्छी लग रही है शेयर कर दो। कैसे बैठो यार, पेन को 1 मिनट रोको और वीडियो को मार दो शेयर, मचा दो तो यूट्यूब पर। क्वेश्चन क्या है, कैसे प्राप्त करेंगे,
क्वेश्चन तो अब आएगा ना, क्या प्राप्त करेंगे? एसिटिक अम्ल से एसीटोन। पहला क्वेश्चन क्या है? एसिटिक अम्ल से एसीटोन। क्या बच्चों? एसिटिक अम्ल से एसीटोन। ठीक है, देखो बच्चों कैसे। बच्चों एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। ओके, आपसे कह रहा है कि एसिटिक अम्ल से क्या बनाना है? एसीटोन। और एसीटोन क्या होता है? CH3CO। बच्चों क्वेश्चन करना हार्ड नहीं है, क्वेश्चन चाहे कितना भी घूम के आ जाए, दो बातें याद कर लो। रिएक्शन किस चीज से होती है, उसका नाम और सूत्र, उसकी उपस्थिति क्या है, और बनता क्या है। जिससे होती है उसका नाम व सूत्र, और जो बनता है उसका नाम व सूत्र। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एसिटिक अम्ल, ये लिख दिया, से ये बनाना है। सिंपल है, आप इसकी रिएक्शन ना इसी से करा दो, इसी की रिएक्शन गर्म कर दो 2 अणु लेकर। जब आप इसको 2 अणु लेकर गर्म करोगे तब क्या होगा, चेक करो। ये एक OH माइनस का होगा, प्लस का होगा। एक तो HOH, ये निकाल दोगे। एक आप ये निकाल दोगे। अब जो 2 डिब्बे बनाए हैं, इन 2 डिब्बों में क्या क्या है देखो। एक तो आपका ये वाला CO2 है, एक आपका इस डिब्बे में H और OH यानी कि क्या है, जल है। बच्चों यही तो है, चेक कर लो। हमने इसके 2 अणुओं से क्रिया करा दी। आपको एसिटिक अम्ल से एसीटोन बनाना है तो मैंने इसकी अपक्रिया 2 अणुओं से करा दी। एक में H और OH जल निकाल दिया, एक में CO2 निकाल दी। क्या बचा? CH3 बचा, CO बचा, CH3 बचा, बन तो गया एसीटोन। भाई यही तो बनाना था, बन गया। बहुत बढ़िया बच्चों, अगला क्वेश्चन है फॉर्मल्डिहाइड से। कितना बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर बी। फॉर्मल्डिहाइड से हेक्सा मैथिलीन टेट्राएमीन। एक क्वेश्चन बेटा ये है अपना बी पॉइंट, इसको करेंगे। बेटा ये रिएक्शन मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूं, बस वहां पर कुछ और प्रकार से आई हुई थी एग्जाम में, और यहां पर कुछ और प्रकार से आई है। आपसे कह रहा फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, HCHO। कह रहा फॉर्मल्डिहाइड से आपको बनाना है हेक्सा मैथिलीन टेट्राएमीन, ये बनाना है। और याद करो मैंने रिएक्शन कराई थी फॉर्मल्डिहाइड की अमोनिया के साथ में। इसके 6 अणु लिए थे, इसके 4 अणु लिए थे। मैंने कहा था, याद करो बच्चों, कि इतना क्या होता है, CH2 होता है। कितने बार है, 6 बार है। N कितने हैं, आपने कहा 4 N है। लिख दिए H कितने हैं, 3 चौक 12 H है। और 12 H को लिख दोगे 6 दूनी 12। O कितने, O आपके 6 हैं। और ये क्या बन गया, हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन। इसका दूसरा नाम क्या बताया था मैंने, यूरोट्रोपिन बताया था। मैंने कहा था यूरोट्रोपिन है। अगर इसकी क्रिया आप प्लस के HNO3 से करा दोगे तो क्या बनता है, तब आपको बताया था, तब बनता है RDX। ये बात मैंने आपको बताई है, ये सब बता चुके हैं, याद है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों अगला वाला, और एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो सी क्वेश्चन है, बेंजल्डिहाइड से सैलिसिलल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड से सैलिसिलल्डिहाइड। देखते हैं बच्चों है कैसे बनाएंगे। वो सॉरी बच्चों गलत हो गया, बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक अम्ल है। बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक अम्ल, क्या बनाना है बच्चों, बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक अम्ल बनाना है। क्या बनाना है, बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक अम्ल।
अच्छे से बनाएंगे। और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस बार के लिए तो ना अब तक जितनी रिएक्शन कराई है उनमें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही रिएक्शन है। पढ़ लेना। पढ़ना कैसे, ये भाई मजा नहीं आ रहा यार। वीडियो को शेयर कर दो यार, बिल्कुल शेयर कर दो, रुको मत, 1 मिनट मत रुको, शेयर कर दो। क्या बेटा, बेंजोलियाइड। बेंजोलियाइड का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बच्चों, देखो ये होता है CHO होता है, यहाँ पर होता है। अगर इसकी क्रिया हम एसिटिक एनहाइड्राइड से करा दें, और एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होगा, CH3CO O CO CH3। बच्चों ये किसका फॉर्मूला होता है, लिख देते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। बच्चों एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि एसिटिक एनहाइड्राइड का वैसे जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है CH3CO का होल ट्वाइस। ये होता है रियल फॉर्मूला। इसको हमने थोड़ा सा अलग करके लिया। CH3CO 2 बार तो है, देखो चेक करो, CH3CO एक बार ये आ गया और CH3CO एक बार ये आ गया। एक वो जो एक्स्ट्रा था वो बीच में रख दिया। इसकी क्रिया करा देंगे, और किसकी उपस्थिति में, इसकी क्रिया करा देंगे बच्चों pyridine की उपस्थिति में। सॉरी बच्चों, सॉरी CH3COO की उपस्थिति में। जब करा दोगे बच्चों तो एक बात समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझना बच्चों। कितने H है यहाँ पर, 3 H है। 3 H में से अगर आपने 2 H यहाँ से निकाल दिए और एक O आपने ले लिया, तो क्या आप यहाँ से जल निकाल सकते हैं, बताइए खुद देखो। कि अगर मान लो एसिटिक एनहाइड्राइड में से आपने 2 H यहाँ से निकाल लिए और एक O यहाँ से निकाल दिया, तो क्या जल निकल जाएगा। अब जो बचेगा उसको लिख दो, क्या बचेगा, देखो यहाँ लिख बच्चों, उधर नहीं इधर लिख देता हूं। तो CH, ये वाला O निकाल चुके, 3 H में से 2 H निकाल चुके, तो डबल बॉन्ड सिर्फ CH बचेगा। भाई 3 H थे, 2 निकाल चुके तो CH तो बचेगा और CO बचेगा यहाँ पर। और क्या बचा, बीच वाला O बचेगा और CO CH3 बचेगा। अगले स्टेप में इसकी क्रिया आप HOH किससे करा दोगे, जल से करा दोगे। अब इतना हिस्सा आप अलग कर दो, कौन सा अलग कर दोगे, ये वाला हिस्सा अलग कर दो। जब आप इतना हिस्सा अलग कर दोगे तब क्या निकल जाएगा, चेक करो, देखो बचेगा क्या, CH बचेगा, डबल बॉन्ड बचेगा, CH बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, CO बचेगा, और यहाँ पर O और ये वाला H प्लस, और क्या बचा, CH3 बचा, CO बचा, और ये वाला दो OH बचा। एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों, रिपीट कर देते हैं एक बार, ठीक है। हमने एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराई, हाँ कराई, 2 H यहाँ से लिए, एक O यहाँ से लिया, जल निकाल दिया, CH बचा, 3 H में से 2 H अलग कर दिए, एक CH बचा, CO बचा, ये वाला O बचा, ये वाला CO बचा, CH3 बचा। अगले स्टेप में क्रिया जल से करा दी HOH से, यहाँ से CH3COOH, CH3COOH अलग कर दिया, बचा क्या, CH यही तो बचा। बच्चों इसका नाम क्या है, जो आपसे बनवा रहा है इसका नाम वही है, सैलिसिलिक अम्ल है इसका नाम, सैलिसिलिक अम्ल है बच्चों, इसका नाम क्या है, सैलिसिलिक अम्ल। और एग्जाम में कभी कभी किस नाम से आती है, हो सकता है एग्जाम में इस नाम से ना आए, तो आपके एग्जाम में अगर इस नाम से नहीं आएगी तो किस नाम से आएगी बच्चों, इस सब क्रिया को हम पार्किन अपक्रिया भी कहते हैं। कौन सी, इस सब क्रिया को हम पार्किन अपक्रिया भी कहते हैं। और आप इस रिएक्शन को अच्छे से पढ़ जाना, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। और बच्चों दूसरी एक बात और आपसे कहूँगा कि आप लोग लगातार पढ़ाई करते रहिए, और मेरे सभी भाइयों और मेरे सभी दोस्तों, एक मैं आपसे विनती और करता हूँ कि ये जो वीडियो अपलोड करता हूँ मैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कॉपी पेन के साथ बैठे और पूरी वीडियो देखें, क्योंकि इस समय मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आज तक एग्जाम में आए हुए हैं, और आपको यहाँ से तैयारी करने में आपका बहुत प्रॉफिट होगा। पहला प्रॉफिट तो ये होगा कि क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं आएगा। दूसरा प्रॉफिट क्या होगा, वो तो जब एग्जाम दे के आओगे ना तब पता चलेगा
कि पांडे जी का जलवा क्या था। जलवा तो मचा देंगे, पांडे जी का बेटा हूँ। कल फिर से मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।